3 जुलाई 2025 की ये बात है। गांव का रहने वाला रामदेव, जिसका सुमित बेटा होता है 8 साल का, जो बीमार हो जाता है, वो गांव के एक व्यक्ति जिसका नाम नकुल उरांव होता है उसके पास ले जाता है। उसका इलाज शुरू कराता है, लेकिन इलाज के दौरान ही उसकी मौत हो जाती है। अब परिवार वालों का यहाँ पे रो रो के बुरा हाल हो जाता है। वो पहला बच्चा यहाँ पे नहीं था जिसकी मौत हुई थी, बल्कि इस तरह के कई और भी बच्चे थे उस गांव के जो बीमार होते थे और उनकी वहां पर मौत हो जाया करती थी। और इन सब का जो इलाज कर रहा था यही नकुल ही कर रहा था। ठीक ऐसे ही एक 6 जुलाई 2025 की शाम की बात है। रामदेव का भांजा भी बीमार हो जाता है। जैसे ही वो बीमार होता है, फिर से वो नकुल के पास ही लेके जाता है। नकुल से जाकर कहता है कि इसका इलाज कर दो। तो नकुल ने हाथ जोड़कर कहा कि मैं इसका इलाज नहीं कर सकता, ये मेरे बस की बात नहीं है। अगर इसका इलाज कराना है तो जाकर सीता देवी के पास इलाज कराओ, उसके पति से इलाज कराओ। मैं इसका इलाज नहीं कर सकता, क्योंकि सीता देवी मुझसे ज्यादा शक्तिशाली है, ज्यादा ताकतवर है, क्योंकि सीता देवी डायन है। और वो ये भी कहता है कि अब तक 4-5 जो बच्चे यहाँ पे मरे हैं वो सब भी उसी की वजह से मरे हैं। अब जैसे ही नकुल ये बात कहता है, पूरे गांव में ये खबर आग की तरफ फैल जाती है। उसके बाद जो होता है उसकी किसी ने कल्पना तक नहीं की थी। यहाँ पे 4-5 बच्चों के मरने के बाद 5 कत्ल हो जाते हैं और इन कत्ल की गूंज पूरे प्रदेश भर में फैल जाती है। लोग ये सोचकर, ये जानकर हैरान होने लगते हैं कि कत्ल के पीछे की वजह क्या हो सकती है। और जो वजह थी वो वाकई इतनी भयानक थी, इतनी खौफनाक थी कि उसको सुनने के बाद शायद आप लोग भी सिहर जाएंगे, सोचने पर मजबूर हो जाएंगे। नमस्कार, मैं मुकेश। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये सच्ची घटना है बिहार प्रदेश के जिला पूर्णिया की। पूर्णिया जिले में एक थाना लगती है मुफस्सिल, और मुफस्सिल थाना क्षेत्र का एक गांव लगता है रानी पतरा तेटगामा। बात कर रहा हूं 6 और 7 जुलाई 2025 की रात लगभग 1:45 के आसपास की। गांव के लगभग 200 से ज्यादा लोग एक तरफ होते हैं और एक बालक जिसकी उम्र लगभग 15 साल के आसपास होती है, वो एक जगह छुपा हुआ था और छुप कर अपनी आंखों से उस दृश्य को देख रहा था। तभी उस बालक पे एक महिला की नजर पड़ जाती है। महिला उस बालक के पास जाती है चुपके से और बालक से कहती है कि बेटा, तुम यहां से हो सके तो भाग जाओ। अगर तुम यहां से नहीं भागोगे तो देख लेना, ये लोग तुम्हें भी मार डालेंगे। बस इतना कहना था कि वो लड़का, जिसका नाम सोनू होता है, उम्र जिसकी लगभग 15 साल के आसपास होती है, वो वहां से भागना शुरू कर देता है। और भागता भागता वो अपनी नानी के गांव पहुंच जाता है। वहां पर रोते हुए, बिलखते हुए वो पूरी कहानी अपनी नानी को बताता है। उसके बाद उसकी नानी कहती है कि बेटा, तुम्हें पुलिस के पास जाना चाहिए। अब वो लड़का वहां से पुलिस स्टेशन जाता है। ये 7 जुलाई 2025 की सुबह 5 बजे के आसपास का वक्त है। वो लड़का थाने जाता है और जोर जोर से रोते हुए कुछ कहने की कोशिश करता है। तब पुलिस वाले पूछते हैं कि बेटा, क्या बात है, तुम रो क्यों रहे हो? तब वो बताता है कि साहब, जल्दी से गांव चलो हमारे, नहीं तो वहां पे लोग हमें मार डालेंगे, पूरे परिवार को भी मार डालेंगे। और ये कहते हुए वो पूरी कहानी को सुनाता है। पुलिस वाले ये बात सुनते हैं। उसके बाद फिर उच्च अधिकारी को इस बात की सूचना दी जाती है और देखते ही देखते ये खबर एसएचओ, डीएसपी, एसपी, डीएम, इस तरह की जो आला अधिकारी थे उन तक ये बात पहुंच जाती है। उसके बाद इस गांव में पुलिस पहुंचती है और सबको ढूंढना शुरू कर देती है। लेकिन गांव में हर दरवाजे पे ताला लगा हुआ था। पूरा का पूरा गांव यहाँ पे एकदम सन्नाटा पसरा हुआ था। गांव में कहीं कोई इंसान दिखाई नहीं दे रहा था, और जो इंसान दिखाई दे भी रहा था उनसे कुछ पूछा जा रहा था तो वो कहते थे कि हमें कुछ नहीं पता, हम तो पूरी रात सोए हुए थे। अब आखिरकार जो अधिकारी होते हैं वो वहां पे डॉग स्क्वाड को बुलाते हैं, और डॉग स्क्वाड की मदद से पता चलता है कि गांव से लगभग 3 किलोमीटर दूर एक बिसरिया बहियार एक जगह लगती है, वहां पर एक तालाब है। वहीं पे 5 लाशें मिली है जो कि लगभग 80% से ज्यादा जल चुकी थी। अब ये लाशें किसकी थी, क्यों जलाई गई थी, ये पूरी कहानी थी, और इस कहानी को ही उस बालक ने अपनी आंखों से देखा था और वो पुलिस को वो बयां भी किया था। दरअसल इस गांव के अंदर 4-5 बच्चे मर चुके थे, जो इलाज करवाने के लिए वो गांव का एक नकुल उरांव होता है, उसी के पास वो लेके जाते थे, जो कि जादू टोना के माध्यम से इलाज करता था। लेकिन एक बार गांव के एक व्यक्ति, रामदेव का भांजा, बीमार हो जाता है। उस भांजे को जब लेके जाता है तो नकुल इसका इलाज करने से मना कर देता है। वो कहता है कि जब भी मैं किसी का इलाज करता हूं तो सीता देवी जो है, जो कि डायन है, वो पूरा खेल जो है वो बिगाड़ देती है, इसलिए तुम उसके पास इसको लेकर जाओ, हम अब कुछ नहीं कर सकते। अब ये जो बात थी डायन वाली, ये बात पूरे गांव भर में फैल जाती है, और इसके बाद गांव के लोग 40 से 50 लोग यहाँ पे इकट्ठे होते हैं। धीरे धीरे ये भीड़ बढ़ती जाती है और 200 की संख्या में ये लोग जो है यहाँ पे पहुंच जाते हैं, और ये सब इकट्ठा होने के बाद सीता देवी के घर पर पहुंचते हैं।
लेकिन सीता देवी अपने मायके गई हुई थी। अब वो सीता देवी के पति बाबूलाल राव से कहते हैं कि इस बच्चे का अभी के अभी इलाज करो, नहीं तो ठीक नहीं होगा। गांव के लोग यहाँ पे बहुत गुस्से में थे और वो रात के लगभग 10 या 11 बजे के आसपास वो वक्त था जब वो उसके घर पे पहुंचे हुए थे। अब यहाँ पे बाबूलाल सीधा सीधा ये कहने लगता है कि इसका इलाज तो हम नहीं कर सकते, या मेरी पत्नी सीता भी नहीं कर सकती, आपको डॉक्टर के पास इसको लेके जाना चाहिए, जब डॉक्टर को दिखाओगे तभी शायद ये बच्चा ठीक हो पाएगा। अब गांव के लोगों ने जिन्होंने सीता देवी को डायन घोषित कर दिया था, वो सब सीता को मायके से बुलाने के लिए कहने लगते हैं। अब जब वो अपने मायके से आती है तो गांव के लोग बेहिसाब तरीके से उसे मारना पीटना शुरू कर देते हैं। ये गंभीर रूप से घायल हो जाती है। ये देखकर बाबूलाल राव जो उसका पति होता है वो उसे बचाने की कोशिश करने लगता है, और जैसे ही वो भीड़ के पास पहुंचता है तो सारे लोग उसे भी पीटना शुरू कर देते हैं। ये सब देख बाबूलाल की बूढ़ी माँ कांते देवी, जिसकी उम्र लगभग 70 साल के आसपास होती है, हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाते हुए कहती है कि मेरे बेटे को, मेरे बहू को मत मारो, छोड़ दो। लेकिन उस भीड़ के अंदर कोई दया नहीं आती, वो जरा सा भी शर्म नहीं करते, कोई डर उनके मन में नहीं था, कोई कानून का खौफ नहीं था, और उन्होंने उस बूढ़ी महिला को भी वहां पे पीटना मारना शुरू कर दिया। अब ये सब देख जो सीता देवी का 30 साल का एक बेटा होता है मंजीत, वो भी वहां पे मौके पे पहुंच जाता है। अब लोग उसे देखकर भी उसे भी मारना शुरू कर देते हैं। फिर मंजीत की पत्नी होती है रानी देवी, उसे भी मारना शुरू कर देते हैं। उन पांचों को मारते हैं, पीटते हैं, उन्हें खंबे से फिर बांध देते हैं। इधर जो बाबूलाल होता है, ये 5 भाई होते हैं। एक भाई का नाम बाबूलाल, दूसरे का नाम अर्जुन, जगदीश, खूबलाल, जितेंद्र। ये भी अपने परिवार को बचाने की कोशिश करते हैं, लेकिन गांव के लोग इनके दरवाजे पे खड़े हो जाते हैं और कहते हैं कि यदि तुम उन्हें बचाने की कोशिश करोगे तो हम सब तुम्हें भी मार डालेंगे, इसलिए घर के अंदर ही रहो। इसलिए पूरा का पूरा जो लोग था वहां पे, वो सब घर के अंदर ही रहते हैं और आगे नहीं बढ़ते हैं। ये जो बाबूलाल था, इसके 4 बेटे भी थे। एक का नाम मंजीत, एक का नाम संजीत, एक का नाम ललित और एक का नाम सोनू। जो मंजीत है वो मौके पर ही था जिसे लोग पीट रहे थे। संजीत दूसरे प्रदेश में रहकर मेहनत मजदूरी करता था। ललित जिले में कहीं दूसरी जगह पर काम करता था और सोनू घर पे ही था और छुपकर अपनी आंखों से ये सारे दृश्य को देख रहा था। वो चीख भी नहीं सकता था, वो चिल्ला भी नहीं सकता था, क्योंकि वो अगर चीखता चिल्लाता तो शायद वो सारे लोग उसे भी मारने पीटने लगते। इसलिए वो छुपकर ये सारी चीजों को देख रहा था। तभी एक औरत की नजर उस पर पड़ती है, उससे कहती है कि सोनू बेटा, तुम यहाँ से भाग जाओ, अगर तुम यहीं पे रहोगे तो ये लोग तुम्हें भी मारने लगेंगे, तुम्हें भी पीटने लगेंगे। अब बच्चा जो था वो यहाँ से भाग जाता है। इधर गांव के लोगों ने सबको बंधक बनाया हुआ था। उसके बाद उनके ऊपर ज्वलनशील पदार्थ जैसे डीजल या पेट्रोल उनके ऊपर डाल दिया जाता है और उन्हें आग लगा दी जाती है, और वो लोग ऐसे ही यहाँ पे जलने लगते हैं। अब जब गांव के लोगों को यहाँ पे तसल्ली हो जाती है, तब एक ट्रैक्टर को बुलाया जाता है। ट्रैक्टर वाले को यहाँ पे 400 रुपए किराया दिया जाता है और यहाँ से लगभग 3 किलोमीटर दूर तालाब पर ले जाकर उन्हें फेंक दिया जाता है। लेकिन बच्चा जो यहाँ पे था वो अपनी जान बचाकर भागा था, जिसका नाम सोनू था। वो पुलिस स्टेशन जाता है, पुलिस में जाकर पूरी कहानी बयां करता है, और उसके बाद फिर डीएम, एसएसपी, एसएचओ तमाम आला अधिकारी वहां पे पहुंचते हैं। ये खबर फिर सोशल मीडिया के माध्यम से बड़े बड़े अधिकारियों तक पहुंचती है। सब लोगों को बड़ा आश्चर्य हो रहा था कि एक महिला को डायन बताकर उसके परिवार की किस तरीके से निर्मम हत्या कर दी गई है। हैरान करने वाली बात यह थी कि 10 बजे से यह वाकया शुरू हुआ था और रात के 2:30 बजे तक यह वाकया चलता है, लेकिन गांव के किसी भी शख्स ने पुलिस को फोन तक नहीं किया और बताया कि ऐसा ऐसा यहाँ पे हो रहा है। सोचिए, वो बालक जो कि सोनू कैसे कैसे रात भर अंधेरे में दौड़ रहा होगा, भाग रहा होगा और अपनी नानी के घर पहुंचा होगा, और फिर कैसे कैसे वो पुलिस के पास गया होगा। अगर उसके अड़ोस पड़ोस के या उसके भाई बहन नहीं, अगर पुलिस को फोन तक कर देते तो शायद ये घटना होने से यहाँ पे रोकी जा सकती थी। अब पुलिस ने इस मामले में लगभग 23 नामजद एफआईआर दर्ज की है और 150 से 200 अज्ञात लोगों पर मुकदमा दर्ज किया है। लेकिन जैसे ही मुकदमा दर्ज होती है, गांव के लोग डर से भाग जाते हैं। उन्हें अब डर महसूस हो रहा था, लेकिन वो जब ये घिनौना कृत्य, ये हत्याकांड कर रहे थे, तब उन्हें बिल्कुल भी डर नहीं सता रहा था। अब आखिरकार पुलिस इस मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। मीडिया रिपोर्ट यह भी बताती है कि गांव में डायन प्रथा अभी तक चली जा रही है। हालांकि साल 1999 में इस मामले को लेकर एक सख्त कानून बनाया गया है, लेकिन कानून बनाने के बावजूद भी अभी भी महिलाओं को डायन घोषित करने में लोग बाज नहीं आते हैं। अब यहाँ पर गांव के लोगों को लग रहा था कि जो बच्चे मर रहे थे वो सीता देवी की वजह से मर रहे थे, लेकिन मरने की असली वजह थी अज्ञानता, अशिक्षा, डॉक्टर के पास इलाज नहीं करवाना। ये सब असली वजह थे, सीता वजह नहीं थी।
सीता को तो वे वजह ही यहाँ पे लपेट लिया जाता है और उसके परिवार वालों को भी लपेटा जाता है। अब देखने वाली बात यह है कि भविष्य में कानून अपने किस लेवल तक काम करता है, किस लेवल तक इन लोगों को सजा दिलाने में कामयाबी हासिल करता है। अब सवाल यह भी है कि सोनू जैसे बच्चे का अब क्या होगा, उसका भरण पोषण कैसे होगा, उसने अपनी आंखों से जो देखा है क्या उसे कभी वो भुला भी पाएगा। बहुत सारे सवाल ऐसे हैं जो तैर रहे हैं जहन में, दिमाग में। बताया जाता है कि 300 की आबादी वाला ये गांव था। 300 की आबादी वाले गांव में क्या एक भी ऐसा व्यक्ति नहीं था जो पुलिस को फोन करके इस घटने के बारे में जानकारी दे पाता? क्या एक भी ऐसा जागरूक इंसान नहीं था, व्यक्ति नहीं था जो मौके पे पुलिस को जस्ट कॉल कर देता तो शायद यहाँ पे ये सारे जान बच सकते थे। वाकई ये बहुत अफसोस वाली बात है, मानव होने पे कलंक होने की बात है। हमारी यही गुजारिश होगी कि इसमें जो भी दोषी है उसके साथ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए, उसे बिल्कुल भी बख्शा ना जाए। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। आप सब लोग अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।